भाभी आप किसी बात की टेंशन न लें, मैं दुकान के रेंट की एक एक पाई अदा कर दूंगा। अब देखो खातून आरा, हम इस घर में सिर्फ रह नहीं रहे, इस घर की और दुकान की निगरानी भी कर रहे हैं। अच्छा तो फिर ठीक है भाई साहब, अब ऐसा करें कि रेंट की रकम से 70% सिर्फ मुझे दे दें। नहीं भाभी, मैं कुछ भी करके पूरी रकम की अदायगी करूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे सिर्फ 70% चाहिए, 30% मैं आप लोगों को माफ कर रही हूं। आपने सुना नहीं, कुसिया ने अभी मुझे निगरानी का ताना दिया है। अरे मैं क्यों दूंगी ताना, मैं तो बस ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अपनों के साथ हिसाब किताब नहीं किया जाता। मुझे एहसास दिलाने, एहसान जिताने और ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। जो 30% माफ कर रही हूं ना, ये भी मेरा बड़ापन है। मांगा सजीला पिक एंड ड्रॉप सर्विस ओनली फॉर यू, फ्री। धूप में मत निकला करो, इतनी मुश्किल से तो गोरी हुए फिर काली पड़ जाओगी। कैसे मारूं अपने अंदर के डर को। मौका शजीला और शहीर को देखते ही मेरी हालत बुरी हो जाती है। क्या कह रही हो? मैं ये कह रहा था कि मुस्तकबिल करीब में इसी कंधे और इसी बाइक पर बैठकर घूमना। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे या अल्लाह। सुने प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक आप छोड़ देंगे? अपनी बाइक ठीक कर, बाइक चल बैठ जा। क्या हो गया सर? बैठ के काम करें अपना सर। क्या हो गया, क्या तलाश कर रहे हैं? मैं वो दुकान के माहाना किराए की रसीदें चेक कर रहा हूँ। तुम्हारा ऑफिस तो बहुत शानदार था। वैसे तुमने मेरे स्टाफ पे जादू क्या कर दिया? सबके सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बस तुम पर ही मेरा जादू काम नहीं करता। कॉल करने का कोई खास मकसद? क्यों? तुम्हें फोन करने के लिए मेरे पास कोई मकसद होना जरूरी है क्या? नुदरत, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम रियली सीरियस। वैसे मजाक तो मैं भी नहीं कर रही थी। तुम क्यों? इसी फाइल में थी सब, बस वो मैं चेक कर रहा था कहीं कोई मिस ना हो। ऐसे आपने भी बड़े मजे से कह दिया कि एक एक पाई चुका दूंगा। कहां से चुकाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता कहां से चुकाऊंगा। फिर क्या कहूं, मेरी तो जान को आ जाएंगे खातून आरा। अरे अब कौन सा उन्होंने हमारी जान बख्शी दी है, सुबह से शाम तक बस यही बात करती रहती है। वैसे अल्लाह ने इतना दे रखा है खातून को, लेकिन हवस है कि खत्म ही नहीं होके दे।
चलो, अल्लाह करम करेगा। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं क्या मैं शिजल से बात करूं? नहीं, अब तो तुम्हारी बारी है। हाँ, अब मेरी बारी है। ये आ गया। एक। अच्छा, अब तुम्हारी खुलेगी। हाँ। इधर से गोट उठाओ, ये रखो बाहर। मुझे समझ आ गया है। अच्छे ये तो बहुत अच्छी। मुझे लग रहा है रोहाना कहीं जॉब कर रही है। जॉब तुझे कैसे पता चला? अरे भाई, बेचारी का पीछा किया होगा इसने। नहीं, पीछा तो नहीं किया, लेकिन पीछा करने का ना सोच रहा हूँ मैं। हो सकता है वो अपनी किसी सहेली की तरफ गई हो। अरे शाम को इत्तेफाक से मैंने देख लिया था उसे। फिर मैंने एक दोस्त से मोटरसाइकिल ली और गली के कोने पर खड़ा हो गया उसका इंतजार करने के लिए सुबह। फिर आई वो? हाँ, आई ना। मैंने उससे ऑफर की लिफ्ट दी। मैंने कहा बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। भाई, बूढ़ा बाप घर में बीमार हो, जवान भाई ना हो, तो घर में जवान बेटी को जॉब के लिए निकलना पड़ता है। तो कुस्सिया खालो को एक ऑफर दो ना मेरी तरफ से। कैसी ऑफर? रोहा का मुझसे निकाह करवा दे। जितनी सैलरी है ना उसकी, उससे डबल हर महीने में खाला को दे दिया करूंगा। कैसा है? जी, मैं ये बात तो कर लूंगा, लेकिन उसके बाद फिर रोहा से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना है। जी हाँ। ये क्या किया? भाग के ये क्या कर दिया? चलो हम दोबारा से लगाते हैं। मैं अच्छा भला सीख रही थी खेलना। चलो हम खेलते हैं दोबारा से। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। जब आपको चचा जान की माली पोजीशन का पता है, फिर भी आप उनसे कान भर दिए कुछ ने तुम्हारे। मेरी चची या चचा जान से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई है। मैं उस औरत को अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप गलत सोच रही हैं। मेरे सामने जुबान को ताले लगा के रखती है और मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे कान भरती है वो। मामा, मैंने कहा ना कि चची ने मुझे कुछ नहीं कहा है। हवाओं ने बताया ना तुम्हें। हाँ, जब आप चचा जान से बात कर रही थी तो उस वक्त मैं वहीं था, और ये आप भी जानती। अच्छा खैर छोड़ो, शाम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना। वाह, यहाँ महीना गुजारना मुश्किल हो रहा है और ये चले हैं लाखों अदा करने। जैसे कारून मियाँ अपने खजाने की चाबियां इन्हीं को तो दे गए। अरे अल्लाह की जात पे भरोसा रखो कुसिया बेगम, वो कोई ना कोई जरिया बना देगा। क्या बात है अब्बा, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं है वैसे। अरे बात बताते हैं अपनी गुड़िया रानी को और झूठ भी नहीं बोलते। तो अब बताएं ना कि ये क्या है। अरे इसे बता भी दिया तो ये बेचारी क्या समझेगी। बेटा ये है वो परेशानी, ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये वो जड़ें हैं जो हमारी जड़ों को हिला देंगी, हमें मार डालेंगी। ये बच्ची को डरा रही हो, वो पता नहीं क्या समझ ले। हाँ तो समझने दो ना उसे। बेटा ये कागज का एक एक टुकड़ा हजारों का है, जिसके तुम्हारे अब्बा लाख अदा करेंगे तुम्हारी ताई को। वो ही परेशान कर रही है हमें। आप दोनों उदास ना हो, परेशानी दूर हो जाएगी। पैसा जाता है तो पैसा आता भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू। आप लोग अचानक कैसे? आप लोग तो दुबई में थे ना?
पाकिस्तान कैसे? अरे भाई, ना मोबाइल अटेंड करते हो, ना किसी मैसेज का जवाब देते हो, तो फिर आना ही पड़ा ना। आपको मेरे नए घर का पता कैसे चला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी कोई लॉटरी निकली है क्या? माशाल्लाह, इतना खूबसूरत बंगलो बनाया तुमने। बस आपा, आपकी दुआ। आइए बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। वो दरअसल प्लॉट की फाइल लेने आई थी तुमसे। कौन सा प्लॉट? अरे वही जो 10 साल पहले मैंने 7 लाख का नहीं खरीदा था। दुबई जाते उसकी फाइल लेकर गई थी ना तुमने? हाँ हाँ, वो प्लॉट। अच्छा। हाँ, वो जो तुमने अलाउद्दीन से कहा था कि इसको अभी ना बेचें, बाद में ये बहुत अच्छे पैसे देके जाएगा। मैंने उन्हें मना किया था कि अच्छे पैसों में वो बिक सके। आपकी कही हुई बात आज पूरी होने जा रही है। मतलब ये कि हमने एक पार्टी से डील कर ली है उस प्लॉट की, पूरे 3 करोड़ में। हाँ अच्छा वकास, अब जल्दी से फाइल दे दो, वहाँ पार्टी इंतजार कर रही है। मेरे पास वो पेपर मौजूद है जिस पर आपने वो प्लॉट मेरे नाम किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बल्कि हाँ, वो आपने मुझे गिफ्ट किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें शादी में बाइक गिफ्ट की थी, प्लॉट नहीं। हाँ, झूठ तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये बात अदालत में कैसे साबित करोगे? तो मैं कोर्ट देखूंगा। शिजन, इसे अपने रिश्तों की कदर नहीं रही। तुम तो ऐसा मत करो, छोड़ो इसे, छोड़ो, मैं तुम्हें कह रही हूं। जाने की अवकाश, चलो यहां से। आया आया आया। जी अम्मा। अरे मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, तुमने क्या कानों पे लिहाफ लपेटा हुआ था? नहीं अम्मा, हमें तो कोई आवाज ही नहीं आई। हाँ हाँ भाई, ध्यान ही कहाँ होगा तुम्हारा इस तरफ। और फिर माँ की बात की अहमियत और वक़्त होगी तुम्हारी नजर में, तो तभी तुम तवज्जो दोगी ना, कान धरोगी। अम्मा, हम किचन में काम कर रहे थे और शाम के लिए चाय भी बना रहे थे। हाँ भाई, घर का सारा काम तो बीबी तुम ही करती हो। वो बर्तन धुले लो, इतनी मसरूफ थी कि गिनती के 4 बर्तन भी नहीं धुल सके तुमसे। नहीं अम्मा, हमने सोचा कि हम पहले चाय बना लेते हैं, जितने टाइम में चाय बनती रहेगी हम जब तक बर्तन धो लेंगे। हाँ भाई, बड़ी अकल है तुम्हें, काम धेले का नहीं करती हो, बातें 1000 करवा लो। ऐसे काम समेटते हैं? अभी धो लेते हैं। समेटो जल्दी, और फिर खाना भी बनाना है। जी। काम करेंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सगा भाई मुझसे फ्रॉड करेगा। प्लॉट तो निकल आएगा, लेकिन अदालत के चक्कर, वक्त और पैसे की ठीक ठाक बर्बादी के बाद। ये इतना बड़ा बंगला उसने मेरे प्लॉट को बेचकर बनाया है। जलील आदमी कह रहे कि मैंने उसे गिफ्ट किया था। अब आपको अंदाजा हुआ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? मतलब? मेरा मतलब है कि अनवार चचा या वकास मामू। तुम्हें तो जैसे तंज करने का मौका चाहिए, बिल्कुल तैयार बैठे हो। अल्लाह ने तुम्हें मौका भी दे दिया। अगर आपको किसी बात का एहसास दिलाया जाए वो आपको तंज लगता है। भले आप अपने अल्फाजों से किसी का भी दिल को चीर दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? खैर, अब आप इस प्लॉट की बात किसी से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी की जुबान से निकले हुए अल्फाज आपको फिर जख्म दे सकते हैं। मैं सब संभाल लूंगा। आप खाना खाएं।
खातून आरा बिजनेस वुमेन नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको जायदाद बढ़ाने का शौक है और लकीली उसका हस्बैंड उसके सारे शौक पूरे कर रहा है। मामा ठीक कह रही है। खाला जान ने मुझे मिलवाया था उनसे। अच्छा, तो कैसी लगी? इंतहाई मगरूर और खुद पसंद। लेकिन मुझसे तो बहुत मोहब्बत करती हैं। और मेरा ख्याल है बेवकूफ बना रही हैं तुम। क्यों? वो इसलिए कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो तुम्हारे घर पे कब्जा करके तुमको फ्लैट में शिफ्ट नहीं कर देती। कैसी मोहब्बत है उनकी। मैं मोईज के साथ एग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर उन्हें तुमसे मोहब्बत होती तो वो तुम्हें अपने साथ अपने पास रखती। इस तरह मुलाजमा के हवाले करके तुम्हें फ्लैट में रहने के लिए नहीं छोड़ देती। वैसे ये ख्याल मुझे भी अक्सर आता है। और अब वो अनवार भाई और कुत्सिया को परेशान कर रही होगी। मगर क्यों? घर खाली करवाने के लिए, और क्यों। मैं चाहता हूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट तुम पूरा करो, लेकिन इसकी कुछ फीस है। सर मैं कुछ समझी नहीं। बच्ची थोड़ी हो तो तुम समझे नहीं। वाकई सर मैं कुछ समझी नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट की फीस ये है कि एक रात का डिनर तुम मेरे साथ करोगे। सर मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। बैठो। ऐसा मौका नसीब वालों को मिलता। पीछे हटिए सर, पीछे हटिए। मेरी बात तो सुनो। छोड़िए सर, मेरा हाथ छोड़िए। आओ रोहा, आओ आओ ना, बैठो। सर वो महरिश को क्या हुआ? वो क्यों रो रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही बस 50,000 रुपये एडवांस मांग रही थी। क्यों सर? वही पुराने घिसे पीटे बहाने। माँ बीमार है, बाप की तबीयत ठीक नहीं है। दफा करो, छोड़ो उसे। तो क्या आपने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया? क्या मैं तुम्हें इतना संग दिल लगता हूँ? हाँ? तो सर फिर वो रोती हुई क्यों जा रही थी? 50,000 रुपये एडवांस मांगा था उसने, और मैंने उसे ये कहा था कि 20,000 रुपये मैं तुम्हें अपनी तरफ से भी दूंगा। क्यों? तुम लड़की मेरे से कितनी बेवकूफ होती है ना। सर मैं समझी नहीं। 20,000 रुपये की ऑफर उसे मैंने दी थी अपनी तरफ से, लेकिन उसे मेरी ऑफर पसंद ही नहीं आई। अब उसने कुछ सोचकर ही इनकार किया होगा। तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैंने उसे क्या ऑफर की थी? सर आप ही बता दें। मैंने उसे ये कहा था कि कल रात का डिनर वो मेरे साथ करे और वो भी मेरे घर पर, लेकिन उसको समझ नहीं आया। रोती हुई चली गई, बेवकूफ कहीं की। मुईज, हम आपको कब से याद कर रहे हैं और आप आते ही नहीं हैं।
अरे मुइज आप आ गए। आपको पता है हम अभी आपको दिल से याद कर रहे थे। अच्छा चलो, शुक्र है कि तुम्हें मेरी याद भी आई। हम तो रोज याद करते हैं लेकिन आप आते ही नहीं है। अरे बाबा, अब तो आ गया हूं ना, अब क्यों उदास हो रही हो? लेकिन हम तो पहले से ही उदास हैं। क्यों, क्या हुआ? हया की तस्वीरें तुम्हारे ऑफिस में? मेरा ख्याल है वो आपका कंसर्न नहीं है। ये लीजिए। इस हवाले से हमारी तफसीलन गुफ्तगू कल रात फोन पे हो ही चुकी है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चेक का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे। एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए। तुम इन लोगों पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? अब अल्लाह ताला किसी ना किसी के दिल में तो रहम डाल ही देते हैं ना। मुझ पे तंज कर रहे हो? नहीं। देखो मुइज, आजकल के दौर में बिना इंटरेस्ट कोई किसी पे मेहरबान नहीं होता। शायद ठीक कह रही हैं आप। तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? उस घर में एक मासूम सी लड़की है जो अपने माँ बाप को उदास और मुश्किल में देखकर मुस्कुराना भूल जाती, और उस मासूम लड़की की मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत कीमती। ओह, तो ये बात है। इस चेक की क्या औकात है? उस लड़की के चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मैं अपनी जान पे भी खेल सकता। अच्छा मोइज, थैंक यू वेरी मच। चलती हूँ मैं। थैंक यू। इसने कहा था परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ने कितनी आसानी से हमारी परेशानी दूर कर दी। सिर्फ एक कॉल ने चुटकी बजाते ही सारी परेशानी दूर कर दी। हया, वो दरअसल भाई साहब, मैं आप लोगों से
नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए बस करीबी पार्क में चली गई। अरे नहीं, हमारे दिल तो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है खातून आरा। अलाउद्दीन की कॉल आई तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की। मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। अरे भाभी, अब और शर्मिंदा ना करें प्लीज। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। भाभी वो अपना बैंक अकाउंट नंबर मुझे दे दीजिएगा। क्यों? हाँ, नहीं भाई साहब, आप मुझे प्लीज शर्मिंदा मत करें। देखिए भाभी, अलाउद्दीन भाई की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अब आप आ गई हैं ना, तो रेंट पर आप ही का हक बनता है। ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा हक बनता है या नहीं, लेकिन मैं अलाउद्दीन के ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकती, तो प्लीज रहने दें। अच्छा, तो तुम्हें फिर से याद आ गई। प्लीज यार, मेरा हया से बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी उससे बात करवा। नहीं, वो जरूरी बात क्या है तुम्हें पहले मुझे बताना होगा। अच्छा चलो, पहले तुम्हें एक वादा करना होगा, ये बात तुम किसी से शेयर नहीं करोगी। वेल, ये तो बात पे डिपेंड करता है। नुता देखो, कुछ लोगों को सिर्फ पैसों से मोहब्बत होती है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारी आंटी उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब तो मेरी हया से बात करवा दो। हेलो मुइज, आपको पता है अम्मा ने हमें आज गले लगाया और हमें बहुत सारा प्यार भी किया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, अच्छा सुने, आपने खातून आरा आंटी को पैसे दिए ना? हाँ, ये तुम्हें कैसे पता? आंटी ने बताया? नहीं तो फिर कैसे पता चला आपको? अम्मा और अब्बा बहुत ज्यादा खुश थे। आपको पता है खातून आरा आंटी भी उनसे हंस-हंस के बातें कर रही थी। ऐसा हम समझ गए? तो काफी समझदार हो गई हैं आप। हाँ? तो अब आप काफी समझदार हो गई। रोहा, हाँ अम्मा। मैं कह रही थी कि जब से अलाउद्दीन भाई की कॉल आई है, खातून आरा में बहुत तब्दीली नहीं आ गई? कोई तब्दीली नहीं आई अम्मा, 2-4 दिन बाद देखना। क्यों? 2-4 दिन बाद क्या होगा? यही किचन होगा और इसी तरह हम दोनों यहाँ खड़े होकर नाश्ता बना रहे होंगे और तुम रोते हुए यही कह रही होंगी कि खातून आरा को सिवाय अल्लाह के कोई हिदायत नहीं दे सकता। बिल्कुल यही। वैसे खातून आरा आंटी में ये खुशगवार तब्दीली का बाइस एक चेक वाला बाबा है। चेक वाला बाबा? ये कौन सी किस्म का बाबा है करामाती बाबा, बहुत हैंडसम और बहुत यंग। क्या खातून आरा किसी बाबे के पास जा रही है आजकल? हाँ, पार्क में वॉक के बहाने। क्या बेसरो पैर की बातें कर रही हो तुम? बहुत करामाती बाबा है जो तावीज के बजाय चेक देता है, जिसे लेकर किसी का भी ऑफ मूड एकदम ऑन हो जाता है। क्या उल्टी सीधी आंखें जा रही है? रोहा, हाँ यहाँ बैठो मेरे पास। बोलो। तुम शीजल को पटा लो। मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। आजकल ना तुम्हें उल्टी सीधी बातें हाँकने की ना आदत पड़ गई है।
डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ना तो तुम कोई डॉक्टर हो और ना ही कोई वकील। पर तुम्हारी डॉक्टर तो मैं ही हूँ, माहिर नफ्सियात। अपने मुंह मियां मिठू बनना। चलो बता देती हूँ, तुम शीजल को पसंद करती हो, है ना यही बात? नहीं। सोच लो, मुझसे छुपाओगे तो नुकसान में रहोगे। तुम्हारा ये मसला सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ। फिलहाल तो दिल फेंक मनूस बांका सजीला मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे साथ खैरियत के कुत्सिया के यहाँ पहुँच जाऊँ, ये तो हर वक्त कुत्सिया के घर का तवाफ करता रहता है। मैं तो रूहा का रिश्ता करवा कर ही रहूंगी, चाहे बांका सजीला खुशी के उड़ा कर ले। ये 18 साल की हसीना बनकर, नशीली आंखें बनाकर किस बड़े मियाँ के साथ डेट पर जा रही हो हैं? कैसी बातें कर रहे हो बांके, मैं इस उम्र में डेट पर जाऊंगी? बिल्कुल सही कह रही हो, इस उम्र में डेट और ढीठपन दोनों अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो, दोबारा नहीं समझाऊंगा। मैं किसी से नहीं डरती, मुझे डरा रहे। प्यार से समझा रहा हूँ, गौर से सुन लो, दोबारा नहीं समझाऊंगा। रोहा की शादी मुझसे होगी, बांके सजीले से। किससे? बांका सजीला, बांके सजीले से। जाओ। बांका सजीला, वक्त मारा भौंकता कैसे? मैं ये कहने आया था कि हम लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस घर में मुसाफिर थे और मुसाफिरों और मेहमानों को जाना होता। तो आप नहीं जाए? कि तुम्हें मेरे जाने का दुख हो रहा है? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और ये कि आप हमारे बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। तो क्या अपने पक्के दोस्त को मिस करोगे? बहुत ज्यादा, और शायद उदास भी हो जाएं और अकेले भी। अकेले कैसे? घर में सब तो हैं आपके साथ। ये कोई हमसे यहाँ पर बात ही नहीं करता। तब तो मुझे आपसे मिलने रोज आना होगा। ये ठीक है। तो फिर वादा करो कि मेरे जाने के बाद उदास नहीं होगी। वादा। वैसे एक चीज है तुम्हारे लिए। कि मैं तुम्हारे लिए लाया। हम ये नहीं पहन सकते।